आएंगे। पापा को पोर्ट से निकाल पोर्ट से। तू ट्रिगर दबाएगा, मैं फ्लैश दबाऊंगा। देख, सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। अगर दिन अच्छे से गुजरते हैं तो यकीन मानिए कि जिंदगी आपकी अच्छी गुजर रही है और आप बड़े मजे में जी रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर सुबह सुबह ही मौसम खराब हो जाए तो सारा दिन खराब हो जाता है, मूड खराब रहता है, जिंदगी का सुख चैन निपट जाता है। इसलिए सुबह सुबह की सबसे पहली आवश्यकता होती है हमारा टॉयलेट पॉट, जो हमारी जिंदगी में सुख का आधार है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ऐसे टॉयलेट पॉट को बनाया कैसे जाता है और हमें सुख देने वाला ये बेचारा बनते समय कितना दुख उठाता है। तो भैया हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी में सुख की इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से आप वंचित रह जाए और फिर आप हमें दोष दें। सिरेमिक टॉयलेट हो या दुनिया का सबसे महंगे से महंगा टॉयलेट, काम तो एक ही करता है, लेकिन फिर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि ये टॉयलेट पॉट बनकर तैयार कैसे होता है। तो आपको बता दें कि ये टॉयलेट पॉट एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बनते हैं, जिसे चाइना का कांच कहा जाता है। इसे विट्रियम चाइना के नाम से भी जाना जाता है। लीजिए दर्शन कर लीजिए टॉयलेट पॉट बनाने वाली फैक्ट्री के। यहाँ पर हर रोज हजारों लाखों की संख्या में टॉयलेट बनाए जाते हैं और यहाँ के बने हुए टॉयलेट रोज सुबह सुबह न जाने कितने लोगों का दिन बनाते हैं, मूड बनाते हैं और न जाने कितनों की जिंदगी बनाते हैं। यानी कि आपके लिपस्टिक वाले खूबसूरत और बेहतरीन होठों पर गुड मॉर्निंग स्माइल लाने वाले ये टॉयलेट पॉट हमारा बेस ऑफ हैप्पीनेस है। अगर ज्यादा इमोशनल टच देकर कहूं तो यहाँ काम करने वाले आपके व्यापार से जुड़े लोगों के घर का चूल्हा भी जलाते हैं। विट्रियस चना एक ऐसी मिट्टी है जिसमें कई दूसरी तरह की अलग अलग मिट्टी का मिश्रण होता है। इसमें सिलिका, बाल क्ले, चाइना क्ले के साथ एक तरह का फ्लक्सिंग एजेंट भी मिला होता है। इस चाइना के कांच की एक खासियत होती है कि इसमें जंग नहीं लगता और बार बार पानी अप्लाई करने से बेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी सरफेस साफ सुथरी रहती है, जो ऊपरी तौर पर थोड़ी सी सफाई करने पर चमक उठती है। मेकिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इन सभी प्रकार की मिट्टी के रॉ मटेरियल को एक साथ रखकर ग्राइंडर में डाला जाता है, जहां से ये मिक्स होकर पाउडर के शेप में बाहर आते हैं। पाउडर शेप में आए इस मिक्सचर को आगे भेजा जाता है और इसमें पानी मिक्स किया जाता है। पानी मिक्स करने से ये मिक्सचर एक लुगदी की तरह बन जाता है। ये लुगदी भी ठीक वैसे ही होती है जैसे कि गाय के गोबर में पानी मिलाकर उसको किसान अपने खेतों में खाद के तौर पर इस्तेमाल करता है। उसी तरह पानी मिलाकर इस मिक्सचर को स्लरी बनाया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर में सिलिका मिलाया जाता है। इस मिक्सचर में मिले सिलिका की वजह से ही पूरा बनने के बाद टॉयलेट पॉट चमकीला बनता है। साथ ही भट्टी में जाने के बाद कम श्रिंक होता है। इसके बाद शुरू होती है टॉयलेट पॉट के डिजाइन को बनाने की प्रोसेस। मिट्टी और सिलिका के मिक्सचर के रेडी होने के बाद इस मिश्रण को टॉयलेट पॉट के डिजाइन वाले मोल्ड में भर दिया जाता है। 2 से 3 मिनट में ही पूरा का पूरा मोल्ड मिक्सचर से भर जाता है और फिर इसके बाद सूखने के लिए इसे रख दिया जाता है। सूखने की इस प्रोसेस में लगभग 14 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद इसे मोल्ड से निकालकर बाहर रखा जाता है, जो केवल पॉट की शक्ल में आया हुआ मिट्टी का ढांचा होता है। इसे इंसानी वजन को सहन करने लायक बनाने के लिए इसे कई बार भट्टी से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके पहले ही कारीगर कच्ची मिट्टी के टॉयलेट पॉट में कवर लगाने के लिए 2 छेद करते हैं। फिर बल्ब और स्पंज को यूज करके इन टॉयलेट पॉट को अच्छी तरह से चेक किया जाता है, क्योंकि इनके भीतर किसी भी तरह का लीक या एयर बबल नहीं होना चाहिए। यदि कहीं कोई लीक या एयर बबल होता है तो स्पंज के पानी के जरिए पता लग जाता है और फिर उस टॉयलेट पॉट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस टेस्टिंग के बाद जो टॉयलेट पॉट पास होते हैं उन्हें आगे ड्राइनेस की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है और इन टॉयलेट पॉट को ड्राई करने के लिए 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर वाली भट्टी में रखा जाता है। इस प्रोसेस में टॉयलेट पॉट का साइज भी कम हो जाता है और जो वर्कर यहाँ काम कर रहे होते हैं उन्हें इस बात का अच्छी तरह से पता होता है कि ड्राई होने के बाद टॉयलेट पॉट का साइज कितना रहेगा। इसीलिए पूरी तैयारी इस बात को ध्यान में रखकर की जाती है। इस प्रकार भट्टी से निकलने वाले सभी टॉयलेट पॉट एक ही साइज के होते हैं। इसके बाद शुरू होती है गुले की प्रोसेस। फिर इन सभी टॉयलेट पॉट पर एक ब्राइट और पतली पारदर्शी पन्नी जैसे पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है। लेकिन ग्लेंजिंग की प्रोसेस के लिए पॉट को पहले भी कई टेस्टिंग से होकर गुजरना पड़ता है। पॉट को अच्छी तरह से चेक किया जाता है और अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद पास हुए सभी पॉट को पेंट किया जाता है, इसलिए इसे स्प्रे मशीन के सामने रखा जाता है, जो टॉयलेट पॉट को चारों तरफ से अच्छी तरह पेंट कर देती है।
सभी टॉयलेट पॉट सफेद रंग के होते हैं, इसीलिए इन सभी को सफेद रंग के ही पेंट से ही स्प्रे किया जा रहा है। इसके बाद इन सभी को एक बार फिर भट्टी में भेज दिया जाता है, जहां से अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद जब टॉयलेट पॉट निकलते हैं तो एकदम चमकीले नजर आते हैं। क्या सोच रहे हैं जनाब कि टॉयलेट पॉट बाजार में आने के लिए रेडी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। अभी तो इनका वेट टेस्ट होना है, यानी कि ये कितना अधिक वेट झेल सकते हैं, इसके लिए इन्हें चेक किया जा रहा है। इन टॉयलेट पॉट को 400 किलोग्राम तक का वजन झेलने के हिसाब से रेडी किया जाता है, इसलिए इन्हें मशीन के जरिए चेक करते हैं। गलती से अगर किसी भारी भरकम आदमी के बैठने से टॉयलेट पॉट टूट गया तो सबसे पहले तो बेचारे की सुबह का मूड खराब होगा, इसके बाद उसकी इज्जत का फालूदा बनेगा और फाइनली शरीर पर जो चोट लगेगी वो अलग। और ये सब कुछ टॉयलेट पॉट की कमजोरी की वजह से होगा। इसीलिए वेट टेस्ट पास करने के बाद ही टॉयलेट पॉट को आगे के लिए भेजा जाता है, जहां इसका सक्शन टेस्ट होता है। सक्शन टेस्ट में यह देखा जाता है कि आखिर टॉयलेट पॉट मटेरियल को प्रॉपर तरीके से पास कर रहा है या फिर नहीं। इस टेस्ट में टॉयलेट पॉट के भीतर छोटी छोटी बॉल को डालकर फ्लश किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि ये अच्छी तरह से फ्लश हो रही है या नहीं। इस टेस्ट के पास होने के बाद टॉयलेट पॉट को पैकेजिंग सेक्शन में भेजा जाता है। पैकेजिंग सेक्शन में अच्छी तरह से पैक होने के बाद टॉयलेट बाजार में आते हैं और फिर वहां से उन स्टोर में जाते हैं जहां से हम टॉयलेट पॉट को खरीद कर अपने घर ले जाते हैं, अपने घरों में फिट करवाते हैं। आइए देखते हैं दुनिया में हाईएस्ट प्राइस वाले टॉयलेट पॉट, स्वरोस्की क्रिस्टल टॉयलेट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या भला है, तो आपको बता दें कि ये है दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट पॉट, जिसकी कीमत करोड़ों में है और इसे तब बनाया गया था जब जापान में सुनामी आई थी और पूरा जापान सुनामी से परेशान था। उस समय जापान की एक कंपनी ने इसे रेडी किया था और ये पूरी दुनिया में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। आज भी लोग इसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या खासियत है, तो आपको बता दें कि इसमें स्वारोस्की क्रिस्टल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक तरीके से डायमंड के ही टुकड़े होते हैं। इस पूरे टॉयलेट को बनाने के लिए इस तरह के 72,000 डायमंड के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी कीमत $1,28,000 यानी भारतीय रुपयों में लगभग 1 करोड़ रुपए है। इसे टॉयलेट पॉट को बनाने में पूरे 30 दिन का समय लगा था। सोचिए इस टॉयलेट पॉट पर जो व्यक्ति बैठकर हल्का होता होगा उसे कैसा फील होता होगा। जापान के लोगों को मानना पड़ेगा, जिस समय पूरा जापान सुनामी से हैरान परेशान था, उस समय भी ये जापानी दुनिया में नंबर 1 और सबसे बेस्ट चीज को बनाने में लगा हुआ था, और वो था ये सबसे महंगा टॉयलेट पॉट। हमें यकीन है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि आखिर आपके घरों में फिट सुबह सुबह सुपर हिट ये टॉयलेट पॉट आखिर बनते कैसे हैं और कैसे आपके घर में काम करने के लायक होते हैं। इस वीडियो ने आपको एंटरटेन करने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिवली अपडेट भी किया होगा। इस वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।